हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे जो है कि बॉय भाई अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ चुका है कि हम लोग रास्ते में ही है, बस पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे बस अभी उनके फ़ोन ही आया है, फूफा जी का इंतज़ार किया जा रहा है। और अभी मिलाद पढ़ने के लिए भी अभी कोई भी नहीं आया है, लेकिन मिलाद सुनने वाले सभी लोग आ चुके हैं। तो ऊपर छत पर हैं वो सभी लोग, तो बस सभी का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं और जैकी भाई उनको लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आ चुके हैं बॉय भाई की सालियाँ। तो यहाँ पे जो है कि पीली चिट्ठी लेकर आते हैं फूफा जी, तो उनके साथ में वो भी आ चुकी हैं और कुरान शरीफ लेकर आई हैं। तो इसलिए मैंने ही सुबह बात करी थी, मैंने उनसे बोल दिया था कि इनको भेज देना साथ में। सिमी को, नाम है सिमी उनका। तो ये दोनों बहनें आ गई हैं और एक इनकी चाची की बेटी भी है मुस्कान, वो भी आ गई हैं। और ये हैं फूफा जी और साथ में आए हैं खालू जी भी साथ में आए हैं। तो यहाँ पे बस अभी आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है कि या फिर तो दूल्हा भाई लेकर आते हैं पीली चिट्ठी या फिर फूफा जी लेकर आते हैं पीली चिट्ठी। तो बस यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं गेस्ट लोग, और बस अभी पूछ रही हैं ये लोग कि कहाँ पे रखना है कुरान शरीफ और ये जो सामान है। तो हम लोग बता ही रहे हैं कि हॉल में ही रख दो आगे, तो वहीं पे ही सब लोग बैठे रहेंगे। बाहर क्या कर रहे हो? तो अभी पापा भी नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं और पापा फ़ोन कर रहे हैं हाफिज़ जी को। तो वो भी आने ही वाले हैं, रास्ते में ही हैं क्योंकि वो बाहर से आए थे। मैंने आप लोगों को बताया है कि बाहर से ही आने वाले हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी नाश्ता लग चुका है, तो नाश्ता कर रहे हैं हम लोग भी, मैं भी बैठ गई हूँ साथ में। ये जो एक रस्म होती है शरबत की, शरबत वहीं से आता है, लेकिन वहाँ से कहाँ लेकर आएंगे, तो इसलिए बस शक्कर ले आते हैं और उसके बाद में यहाँ पानी से घोल देते हैं। सिंपल सा ही बनाया जाता है। तो ये एक रस्म होती है, मुझे नहीं पता है कि ये रस्म किस लिए की जाती है। और यहाँ पे ये देखो पीली चिट्ठी आ चुकी है, कुछ मिठाई की डिब्बा है और साथ में है कुरान शरीफ। और हमारे यहाँ ये बोला, सभी के यहाँ वैसे ये बोला जाता है कि कुरान शरीफ दहेज में नहीं दिया जाता है, पहले ही आ जाता है या फिर तो शादी के बाद आता है लड़की के घर। तो इसीलिए कुरान शरीफ इन लोगों ने पीली चिट्ठी में ही दे दिया है। तो यहाँ पे जो है कि पीली चिट्ठी आ चुकी है और सभी लोग चले गए हैं ऊपर और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी मैं भी जाऊँगी ऊपर मिलाद सुनने के लिए। तो मौलाना जो है कि अभी आ चुके हैं, वो हैं बाहर के, तो उनको थोड़ा सा लेट हो गया था आने वाले। तो दो लोग थे पढ़ने के लिए, लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि एक और जो उनके साथ में थे पढ़ने के लिए, उनके बेटे का इंतकाल हो चुका है, तो फिर वो नहीं आ रहे हैं। और अभी एक पढ़ने वाले आए हैं, तो बस वही पढ़ रहे हैं मिलाद। और यहाँ पे ये सारा सामान हम लोगों ने रख दिया है। तो अभी यहाँ पे हाफिज जी भी आ चुके हैं और उनके साथ में कुछ लोग और भी आए हैं पढ़ने के लिए। इसको मैंने नबी को कहा कि ए महबूब आप फरमा दो, इनसे कह दो ये लोग अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो अल्लाह यूं ही राज़ी नहीं होगा। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। वल्लाहु गफूर, अल्लाह तुम व करम की बना देगा। मुजाहिद इस्लाम, पूरे आलम इस्लाम को यही दावत फ़क्र देना चाहता हूँ।
अगर तुम खुदा से दोस्ती रखना चाहते हो, अगर तुम खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर तुम खुदा की रजा चाहते हो, तो रसूल खुदा के पीछे पीछे होगा, रसूल खुदा के दरवाजे पर आना होगा, रसूल खुदा की अजमत का तराना गाना होगा, रसूल खुदा का वफादार गुलाम बनना होगा और ये मानना पड़ेगा कि मदीने के ताजदार जैसा कोई मालिक व मुख्तार नहीं, वो जैसा कोई रब्बुल आलमीन नहीं, वो जैसा कोई रहमतुल आलमीन नहीं। जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मेरे रसूल की शहनशाही है, जहाँ जहाँ खुदा की किबरियाई है वहाँ वहाँ मेरे रसूल की शहनशाही है। यानी वो मगरिब वालों का रब है, ये मगरिब वालों के रसूल, वो मशरिक वालों का रब है, ये मशरिक वालों के रसूल। फर्श बिछा, ये कितनी बड़ी बात है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील से फरमाया कि ऐ जिब्रील, बड़े गौर सुनिएगा, इसलिए मैं नॉर्मल अंदाज जलसे में जैसे बयान करते हैं वो तो इस तरीके से बयान नहीं हो रहा, सिंपल बयान हो रहा, बड़े गौर सुनिएगा। ऐ जिब्रील, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। बुखारी की हदीस है कि ऐ जिब्रील, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाम में, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाम में 70,000 बार 70,000 बार एक तारा चमकता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 बार एक तारा चमकता था, उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, जो तारा तुम देखते थे वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही था, बल्कि वो मैं ही था। जिब्रील अमीन तो सोच रहे थे मैं तो अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ, लेकिन सरकार तो मुझसे भी पहले। तो डॉक्टर इकबाल बोल पड़े कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फरकान, वही यासीन और वही ताहा। अज़ीज़ान गिरामी, एक और हदीस पाक हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। तो आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में हजरत जाबिर आए तो दो जानों का बैठ गए और बैठने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिब्रील क्या वो जाबिर क्या मतलब है, किस चीज के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं, किस चीज के बारे में कि जो सबसे पहले पैदा फरमाए। तो जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुतलकन पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, इस चीज से पहले किसी को ना पैदा फरमाया हो। तो अजीजान गिरामी, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। लेकिन अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल और आ रहा होगा, और वो ये कि ठीक है, ये बात मान ली, हदीस की है तो मान नहीं होगा। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि जो हमारी किसी भी हदीस का इनकार कर दे वो हम में से नहीं है। तो हर मुसलमान जो होगा वो हदीस को तो मानेगा, कुरान और हदीस की बातें। तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब अल्लाह के नबी का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, सबसे पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, अंबिया से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, लौह से पहले, सातों आसमान से पहले, अर्श आजम से पहले, तो फिर ये बताओ उस नूर को रखा कहाँ रब ने, उस नूर को रब ने कहाँ रखा। तो फिर हनफी के उलमा ये कहते हैं कि उस नूर को रब्बुल आलमीन ने अपने कुर्बे खास में रखा। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम, आका का क्या रुतबा होगा, उनकी क्या फजीलत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बयान सुनाए
और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसकी एक पूरी वीडियो मैंने शूट की है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा, तो ही मैं उसको शेयर करूँगी, क्योंकि इस ब्लॉग में तो ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और बयान इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा एक ब्लॉग दूँगी इसका। तो यहाँ पे अभी नाश्ता लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये नाश्ते की प्लेट लग चुकी हैं। तो यहाँ पे ये पीली चिट्ठी ओपन हो रही है और हमारे यहाँ पे ये होता है कि पीली चिट्ठी जब खुलती है तो सभी को बुलाया जाता है और सभी के सामने इसको सुनाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि पीली चिट्ठी किसे बोला जाता है। पीली चिट्ठी दिन तारीख जब आती है तो उसे पीली चिट्ठी बोला जाता है और इसमें बोला जाता है कि अगर आप आएंगे तो हमें इज़्ज़त अफजाई का मौका दें। तो इस तरीके से लड़की वालों की साइड से ही आती है और कुछ लोग इसको लाल खत भी बोलते हैं, कुछ लोग पीली चिट्ठी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज में पीली चिट्ठी ही बोला जाता है, तो इसलिए हम लोगों को पता है। और डेट तो हम लोगों को पहले से ही पता रहती है, तभी तो कार्ड में छपे जाते हैं। तो इसलिए ये एक रस्म होती है कुछ। आज सलाम के मालूम हो कि अल्लाह के फजल करम से हमारे कासिम बेग की बेटी शाहीन का निकाह आपके सिकंदर बेग साहब के बेटे सलीम से होना करार पाया। इसकी तारीख 29 अक्टूबर 2020 है। चांद की तारीख 30 है, दिन जुमेरात का। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप बारात देकर हम सबको इज्जत अफजाई का मौका दें। आपकी शिरकत बाइस से मसरत हुई। जनाब गफूर बेग, कासिम बेग व अहले मिर्ज़ा खान। पहना दो और इसके लिए लाए होगे ना। सही बात बैठे। तो यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें बॉबी भाई को इन्होंने हार पहनाया है फूफा जी ने, और कुछ पैसे भी दिए हैं और यहाँ पे मुंह मीठा कराया गया है। और आप लोगों के यहाँ होती है क्या ये रस्म, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे साइड में इस टाइप की ही रस्म चलती है। कोरोना काल में चाहे तो पीते रहे, कोई परेशानी, अल्लाह का करम है। मुसलमानों को तो अल्लाह का करम ही है। हाँ, सरकार का करम, सरकार तो पीछे पड़ी हुई है। उठा के इनकी आड़ में रख दी पूरी रहो खड़े होकर सलाम कर लो। ये हाथ पहना दो, एक मिनट रुक जा, ये हाथ पहना दो।
तो बस यहाँ पे ये रस्म तो हो चुकी है और यहाँ पे अभी खाना खाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लवली बाजी की सासू मम्मा और ससुर जी और जेठ जेठानी जी सभी लोग आ चुके हैं और इनको थोड़ा सा लेट हो गया था। ये रात के 10 बजे आए हैं हमारे घर पे। अचानक से इन्होंने सरप्राइज़ दिया। सुबह से ये बोल रहे थे कि हम नहीं आ रहे लवली बाजी से बोल रहे थे, लेकिन फिर रात में अचानक से इन्होंने सरप्राइज़ दिया। और इनके जो जेठ जी हैं लवली बाजी के, वो वेजिटेरियन है, तो इनके लिए अलग से खाना मंगाया गया था बाहर से ही। तो यहाँ पे ये सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं और मैंने ज़्यादातर ब्लॉग शूट नहीं किया है। जितना भी हो पाया मैंने आप लोगों को साथ में शेयर किया है, और क्योंकि मैं कामों में बिज़ी थी तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और यहाँ पे फूफा जी को गिफ्ट दिया जाता है, रिटर्न गिफ्ट जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे जो चाचा हैं वो इनको तौलिया उड़ा रहे हैं, साथ में मिठाई भी है, कपड़े वगैरह भी हैं, क्योंकि जो फूफा जी या दूल्हा भाई जो पीली चिट्ठी लेकर आते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, तो इसीलिए उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। और यहाँ पे ये दे रहे हैं मेरे चाचा। तो बस अभी ये लोग जाने का बोल रहे हैं, तो बस निकल ही रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और मिराज शरीफ भी काफ़ी लेट हो गई थी, तो 12 के समथिंग कुछ टाइम हो रहा था। तो बस अभी ये लोग निकल ही रहे हैं, और साथ में जो हाफिज़ लोग भी आए थे ना, तो वो भी जा रहे हैं। और देखो हमारे डॉगीज़ भी इनको छोड़ने के लिए आ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। तो अभी जो है कि सभी लोग जा चुके हैं, और यहाँ पे हैं ये लवली बाजी की जेठानी जी, तो ये भाई को हार फूल पहना रही है।
तो बस बॉबी भाई का मुंह मीठा हो चुका है, तो बॉबी भाई सभी को मुंह मीठा करा रहे हैं। तो बस अभी ये लोग भी जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये लोग भी जा रहे हैं, तो जैकी भाई और मेरा जो कज़िन ब्रदर है तो वो भी इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों की चल रही हैं बातें, क्योंकि अभी हम लोग घर के ही लोग बाकी रह गए हैं। और यहाँ पे ये मेरी चाची हैं, और आप लोग बोल रहे थे कि सभी लोग साड़ी पहने हुए हैं, तो देखो यहाँ पे मेरी चाची ने सूट भी चेंज कर लिया है, सूट पहन लिया है साड़ी चेंज करके। और यहाँ पे देखो हम लोग की बातें चल रही हैं, और सारे गेस्ट लोग जा चुके हैं जो भी लोग बाहर से आए हुए थे। तो बस बड़ी मम्मी और भैया वगैरह बच्चे हैं, चाचा और ये मेरी चाची। तो बस अभी हम लोगों की बातें ही चल रही हैं। खाना पीना सबका हो चुका है, बस मैं मम्मी और खाला ही रह गए थे लास्ट में। और हम लोगों ने पता है कितने बजे खाना खाया है, हम लोगों ने रात के 3 बजे खाना खाया। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, सारी साफ़ सफाई करने के बाद में, किचन साफ़ करने के बाद में, और जो भी कुछ बचा कुचा खाना था वो भी सब कुछ गरम गरम करके रखा, क्योंकि फिर सुबह में ख़राब हो जाता वो। और खाना काफ़ी सारा बच गया था, और बस मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था खाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत खा लिया। और ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मेरे चाची जा रही हैं और चाचा भी जा रहे हैं साथ में। तो ये वाली चाची को जो है कि अपने मायके जाना है, भात रखने के लिए जा रही हैं ये भी, तो बस कार्ड वगैरह लगाएंगी वहाँ के। और यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है अभी नाश्ता, और नाश्ते में इमरती, समोसा और गुलाब जामुन। यहाँ पे बड़ी मम्मी और भैया भी जा रहे हैं। वैसे भैया को ड्यूटी जाना था सुबह में ही, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मम्मी और पापा ने मना कर दिया कि अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई तो रात में मत निकलो, सुबह ही निकल जाना, सुबह 6-7 बजे जितने बजे भी आपको जाना हो। तो फिर अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो अभी बड़ी मम्मी जा रही हैं। और बस अभी हम लोगों की बातें ही चल रही हैं कि भाभी को ले आना, भाभी को पहले ही भेज देना, वही भाई लेने आ जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी अम्मी भी कह रही हैं कि हाँ भाई ले जाना अपनी बहू को। और बस यहाँ पे अभी जाने की तैयारी कर रही हैं। और मैं पूछ रही थी कि बड़ी अम्मी पानी वगैरह रख लिया क्या, तो कहने लगी हाँ मेरा पास पानी मैंने रख लिया है पहले से ही। और हम लोग बड़ी अम्मी से बोल रहे हैं कि बड़ी अम्मी पहले से ही आ जाना, शादी में अच्छा लगेगा, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह ही गए हैं। तो बड़ी अम्मी बोल रही हैं कि हाँ जल्दी ही आ जाएंगे, इंशाल्लाह 25-26 तक आ जाएंगे हम लोग। ये जो वीडियो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये रात का ही वीडियो है, जो कि मैंने अपना एक क्लिप बना लिया था, क्योंकि आप लोगों ने मेरा फुल सूट नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से अपने एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना का ख्याल रखिए और अपनों को प्यार दीजिए।